आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे, जानेंगे, जहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग बनाने के लिए आता है, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे समझना शुरू में थोड़ा कठिन होता है, किंतु अगर आप समझ जाते हैं तो यह आपका सबसे सेफ नंबर होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप हमारे पूर्व का वीडियो जो है त्रिकोणमिति का परिचय, आप उसको देखेंगे, तभी यह समझ में आएगा। क्योंकि यहां पर जिन चीजों का प्रयोग करेंगे उसके बारे में 8.1 यानी त्रिकोणमिति का परिचय जो आपका टॉपिक था, उसमें बहुत सारी बातों को रख दिया गया है। तो आपको उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से लिंक को ओपन करके आप जा सकते हैं। वीडियो बनाने समय हम लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान वैसे छात्रों पर रहा है जिन छात्रों को त्रिकोणमिति का कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। मुख्य केंद्र बिंदु हम लोगों के लिए वही छात्र बने हैं जो इस विषय को, इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों के लिए कठिन है उसे हम सरल करा सके। इसलिए जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आप कॉपी कलम का प्रयोग करें। आप कॉपी कलम निकाल लें, वीडियो को ऑन कर दें, एक साइड में रख दें, और जो जिन बातों को मैं बता रहा हूं आप उनको बारीकी रूप से आप कॉपी पर नोट करते चलिए, आप उनको समझते चलिए। जहां पर अगर किसी प्रकार का आपको कोई समस्या दिखता हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्याओं को लिखें। आपकी समस्याओं का मैं तुरंत जवाब दूंगा, और जिन बातों को मैं यहां बताऊंगा उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचकर डायरेक्ट हम टॉपिक पे आना चाहते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात थोड़ा बता देना चाहते हैं कि साथियों, ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं, और इसमें आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह दिखना चाहिए। जो गरीब छात्र हैं, जिन छात्रों को कोचिंग संस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, वैसे छात्रों को इस बार हम लोगों का प्रयास है कि वो प्रथम स्थान प्राप्त कर सके, जिसके लिए जितना अधिक से अधिक सरल तरीका से हो सकता है समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप अपना प्रेम इस चैनल पर बनाए रखें, लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट में अपनी समस्याओं को लिखें। एक प्रश्न ले चुके हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर चित्र बनेगा वो किस तरीका से बनता है, किन बिंदुओं को हम पकड़ेंगे तो हमारा त्रिभुज तैयार होगा। क्योंकि जब तक त्रिभुज तैयार नहीं होगा तब तक हम आगे बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, मान लेते हैं अगर कोई भी खंबा हो, कोई भी चीज, पोल बोल दे, खंबा बोल दे, नदी का बोल दे, पुल बोल दे, कुछ भी बोल दे, बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको तो एक सीधा सा लगेगा। अब उसके बाद आपको यहां से एक भुजा खींच देना है, इस भुजा को ऊपर के भुजा से इसको मिला देना है। अब इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी। अब देख लेंगे ये जो बिल्कुल सीधा है ये आपका समकोण का निर्माण कर रहा है। डिग्री का बात करता है तो जहां पे एंगल बनता है उसी को आप डिग्री मान सकते हैं। 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, कहा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार जो है ये 20 मीटर लंबी डोर है जो आपका भूमि से खंभा के ऊपर में बांधा हुआ है 20 मीटर में। अब आप प्रश्न का लास्ट लाइन पर आइए, कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां लिखा हुआ है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा का ऊंचाई, अब आप समझ रहे होंगे ये मेरा खंभा जो है यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या होगा, बेस हो गया, जमीन हो गया, और यहाँ जो
खंबा को तो बिल्कुल सीधा जो खड़ा है ये खंबा हो गया, यानी यहां लिख सकते हैं आप खंबे। अब खंबे को आप एच से मेंशन कर दीजिए, एच हो जाएगा, यानी हमको ज्ञात नहीं करना है। अब देखिए अब आपका चित्र बन चुका है, तो इसमें त्रिभुज का नाम आया होगा, त्रिभुज ए बी सी। हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्व, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी हम मेरा जो त्रिभुज है वो क्या है, ए बी सी है, तो हम लिख दें त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी। अब आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, यहां आप समझिए पहले बात को। जब हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में तो किस भुजा को लें और किस भुजा को छोड़ दें, क्योंकि 3 भुजा है, और जब भी लेंगे हम यहाँ पे 2 भुजा को लेते हैं, तो 2 भुजा को क्यों लेंगे और किसको लेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, जिसको छोड़ रहे हैं उसको काहे छोड़ रहे हैं, ये समझ अगर आप विकसित कर लिए तो ये चैप्टर बहुत आसान आपको लगेगा। इसलिए आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, और जैसे इस चित्र को हम बनाए हैं बिल्कुल आप अपने कॉपी पे बनाइए उसको और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भुजा दिया हुआ रहता है और जिस भुजा को निकालना रहता है वही 2 को लेना पड़ता है। जिस भुजा को निकालना है और जिस भुजा का मान दिया हुआ है वही 2 भुजाओं को आपको लेना है, तीसरा भुजा से आपको कोई मतलब नहीं है। फिर से समझिए, यहां पे जो भुजा निकालना है यानी खंबा की ऊंचाई बुलाइए, और यहां पे इसका मान दिया हुआ 20 मीटर लंबी डोर है, तो आप उन दोनों भुजाओं को लीजिए, यानी आप कह सकते हैं ए बी बटा ए सी। हम क्या लेंगे, ए बी बटा ए सी। अब ए बी बटा ए सी जो है आप देख रहे होंगे कि हम आपको शुरुआत जब की है तो बताए थे कि ये जो होता है बी होता है, पी होता है, एच होता है, यानी पी बटा एच जब अगर रहता है यानी पी बटा एच हुआ, तो पी बटा एच हुआ तो क्या लगेगा, त्रिकोणमिति का क्या नामकरण करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा, या कोट थीटा होगा। ये तय आपको करना है, और इसको तय आप कैसे कीजिएगा, तो इससे तय कीजिएगा P बटा एच। याद कीजिए जो हम बताए थे, P बटा ए, P4 पंडित जी, P4 पंडित जी, और H4 हरि, पंडित हरि किसके लिए प्रयोग किया था हम लोग, साइन के लिए। तो फिर मेरा यहां क्या आ जाएगा, साइन। अब ध्यान दीजिए साइन कैसे निकला, तो पंडित हरि से साइन बना था, जो हम आपको शुरू का ही कंसेप्ट में समझा चुके हैं। अब देखिए डिग्री कितना है, डिग्री आपका 30 डिग्री है, आप यहाँ पे 30 डिग्री लिखिए। अब ए बी का मान क्या है, ए से बी के बीच में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग एच माने हैं, इसको निकालना है हमको, तो आप एच को यहाँ पे रख दीजिए। ए से सी का बीच में आप देख लीजिए, जो आपको अंक दिखेगा उसको लिख देना है, अंक दिखे अंक लिख दीजिए, लेटर दिखे लेटर लिख दीजिए, जो दिखता है आप लिख दीजिएगा, किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। ए से सी के बीच में आपको 20 दिख रहा, आप चुपचाप यहाँ पे 20 बैठा दीजिए। अब आप देखिए यहां पे आ गया साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री का मान यहां पे बैठाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे वीडियो में आपको 4 से 5 साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इन सबों का हम 5-6 जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो सबों का प्रयोग बार होगा ना, हम उसको आपको एक जगह लिखा देंगे, आप उसको याद कर दीजिएगा, बस उतना में आपका काम बन जाएगा। आपको पूरा का पूरा हम चार्ट बाई चार्ट जो है याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऐसे आपको बता देते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अगर कुछ चीजें लिखने में छूट जा रहा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों को पकड़िएगा। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। अब आप क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बायां साइड में जो है h/20 दिया हुआ है, बराबर उधर दायां साइड में 1/2 दिया है। जब ऐसा स्थिति बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रज गुणन, तिरछा गुणा जिसको कहते हैं। तिरछा गुणा आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 चैप्टर में है, और आपका अगर कमेंट रहता तो 3 चैप्टर पे भी हम लोग मेहनत करेंगे। आप यहाँ पे क्रॉस गुणा कीजिए, यानी h/2, इसको इससे गुणा करेंगे h/2, और 20 को 1 से गुणा कर दीजिए, यानी लिख दीजिएगा। अभी ना 1 है, बाद में आपका 3 भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लिख लीजिए पहले। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ h हम यहाँ पे
h इक्वल टू 20 गुना 1 हो गया, और यहाँ पे जो दूर लगा हुआ है उसको बट्टा में 2 कर देंगे, 2 से 20 कट गया, 10 आया। अब यहाँ आपका क्या मिला, h बराबर 10 मीटर है। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मीटर में है, इसलिए हमको आंसर में भी 10 मीटर लिखना होगा। दूसरा बात है कि यहाँ देखिए h क्या था, खंभा, यानी यहाँ लिखा जाएगा खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 10, और साथ में मीटर प्रश्न में लगा हुआ है इसलिए आपको भी मीटर यहाँ पे लगा देना है। ये आपका आंसर हो गया। आप सोच रहे होंगे आप खंभे की ऊंचाई क्यों लिखे, आप देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर चुके थे कि हमको ज्ञात क्या करना था, खंभे की ऊंचाई, और खंभे की ऊंचाई क्या था, कौन था, तो ए से बी था। ए से बी को क्या माने थे, एच माने थे, एच का वैल्यू 10 है इसलिए खंभे की ऊंचाई हो गया। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के दूसरे प्रश्न के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न मजेदार है। पेड़ खड़ा था, आंधी आया, टूट गया। पेड़ टूट गया है तो पेड़ टूट गया तो आपको मालूम होगा, आप घर तरफ भी देखते होंगे जब आंधी आता है पेड़ टूटता है, तो पेड़ टूटने की बात बोला है, पेड़ उखड़ने की बात नहीं बोला है। बहुत लोग कंफ्यूज होता है, पेड़ टूटना अलग चीज होता है और पेड़ उखड़ना अलग चीज होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यही तो मेन लॉजिक दिया था ना कि पेड़ टूट गया है, उखड़ा नहीं है। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं चित्र। ये आपका पेड़ हो गया, आंधी आया, पेड़ टूट गया, पेड़ आपका है, आप जहां से तोड़ दीजिए। ऐसा तो कुछ कहा नहीं कहां से तोड़ना है, तो आपको लगता है जहां से तोड़ना चाहिए तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। मान लीजिए ये भाग जो है यहाँ से टूट गया, तो टूट कर ये यहाँ गिर गया। अब पेड़ है तो निश्चित तौर पे गिरेगा, तो गिरा तो ये पोर्शन जो है इसका यहाँ पे आ गया, पेड़ टूट गया। अब जब पेड़ टूट गया है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो कोणा बना वो कोण क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आप ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए। चित्र में और कुछ कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। क्या कर रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु, आपका पेड़ बी पे था, बी से ए की ओर जो भागा वो पेड़ था। तो पेड़ जैसे अभी हम खड़ा है, अब हमको देख रहे हैं, तो मेरा पैर जो है वो हो गया 5 बिंदु, यानी पैर जहां रखे हैं। तो पेड़ का भी जो है ये जो है क्या हुआ, 5 बिंदु हुआ। तो पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो इसका जो दूरी है यानी 5 बिंदु, यहां से पेड़ का जो शिखर तक गिरा यहाँ पे, तो इसका जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। बन गया, 8 मीटर हो गया। अब सीधा सीधी कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ का ऊंचाई, जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ तो पूरा था, पेड़ 2 भाग में टूट चुका है। एक भाग आपका यहाँ पे है, इसको H1 कर लीजिए, इसको H2 कर दीजिए, क्योंकि भाई ऊंचाई है ना, तो ये भी भाग टूटा और एक भाग इधर टूट गया। तो आप इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब क्या, सबसे पहले एक त्रिभुज का नामकरण कर देंगे। क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसमें हम आपको पहले भी बताए थे कि लेना किसको है। आप किस भुजा को लीजिएगा, तीनों भुजा है, तीनों भुजा को तो एक साथ ले नहीं सकते हैं। तो आपको एक कॉमन चीज क्या करना है कि जिसका मान दिया हुआ है आप उसको लीजिए, और एक जिसको ज्ञात करना है उसको ले लीजिए। आप अगर AB को लेते हैं और BC को लेते हैं तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए यहाँ पे AB बटा BC। अब ध्यान दीजिएगा,
हम लोग जब शुरुआत में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि यहाँ पे किस तरह से बनेगा, और इसको P, इसको B और इसको H बोलते हैं, यानी P बटा B ले रहे हैं। P बटा B क्या होता है? tan थीटा होता है। P बटा B क्या होता है? tan थीटा होगा। तो थीटा ले लिख के क्या करेंगे यहाँ पे? ध्यान दीजिए, आपका डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे आप 30 डिग्री बैठा दीजिए। AB बटा BC है, तो AB का मान क्या है? AB का मान आप देख रहे होंगे कि H1 है, आप यहाँ पे H1 लगा दीजिए। BC कितना है? 8 मीटर, आप 8 लिख दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan 30 डिग्री का मान क्या है? ये tan 30 डिग्री का जो मान है आपको लिखने के लिए आपको याद रखना होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। tan 30 का मान क्या होगा? 1/√3। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन में यहाँ क्रॉस गुणा किए थे, तो यहाँ पे भी क्रॉस गुणा कर देंगे। H1 को √3 से गुणा कर देते हैं, 8 को 1 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H1 का मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे H1 बराबर 8, बराबर में 8 दिया हुआ है, H1 के साथ √3 है, ये आपका बटा में आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, H1 का मान क्या गया? 8/√3, ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर पहला क्वेश्चन आप इक्वेशन समीकरण 1 आप नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 का लिख रहे हैं। तो ऐसा बच्चों कि यहाँ पे H1 दिया हुआ है, दूसरा भाग H2 है, पेट टूट चुका था ना, तो H1 तो यहाँ निकाल दिए, तो ये मेरा समीकरण 1 हुआ। अब हम चलते हैं H2 की ओर, यानी दूसरा भाग भी निकालते हैं इसका। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः, यानी फिर से हम उसी त्रिभुज को ले रहे हैं ना, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC, क्योंकि त्रिभुज का तो नाम नहीं ना बदलेगा, टूट गया तो भी तो ABC ही है, तो हम लोग लिखेंगे ABC। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसका काम कर चुके हैं, तो अब बच गया आपका ये 2 भाग काम करने का। तो ये 2 भाग में हम लोग ऐसा करते हैं, BC बटा AC कर देते हैं, BC बटा AC कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, BC को लिए और AC को लिए, यानी B को लिए और H को लिए, तो B बटा H किसका होता है? B बटा H आपका cos का होता है। अब cos लिख दिए, तो आपको ध्यान दीजिए, जब आप tan लिखे थे तो बगल में क्या लिखे थे? डिग्री को लिखे थे ना, तो इस क्षेत्र में डिग्री कितना है? एक ही है ना, 30 डिग्री। आप यहाँ 30 डिग्री लगा दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू 8 है, आप 8 लिख दीजिए। AC का वैल्यू क्या है? H2 है, आप H2 लगा दीजिए, बराबर। अब आप बताइए हमको cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो cos 30 डिग्री का मान आपको याद रखना होगा, और आप लिख दीजिएगा √3/2, √3/2 लिख देंगे। अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H2 = 8 गुना 2, यहाँ पे आप √3 लगा दीजिए। H2 को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह दे देते हैं, H2 गुना √3 बराबर 8 गुना 2। अब आगे जो है देखते हैं, H2 गुना √3 बराबर 8 गुना 2 था। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे H2 बराबर 8 दूनी 16, और H2 के साथ √3 है, √3 हो जाएगा। जैसा पहला मेरा इक्वेशन 1 आ चुका था, तो अब ये मेरा 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अभी हम बोलता है क्या निकालना हमको? पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ जो था, पेड़ की ऊंचाई हम क्या कहते हैं? H1 और H2 में बांट दिए थे, तो अब हम लोग यहाँ करेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए। पहला तो मेरा 8/√3 जोड़, दूसरा है मेरा 16/√3। अब इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। √3 को √3 से
अगर एलसीएम करते तो क्या आ जाएगा, √3 होगा, √3 होगा। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि हर जो है हर सेम है, √3 है, तो जब हर सेम होगा यानी समान होगा, फिर से ध्यान दीजिए, हर अगर समान होगा, जैसे √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, हर समान जब भी मिलेगा, एक जैसा मिल जाए तो आप ऊपर का अंक उतार दीजिए जैसे लिखा हुआ है। तो 8 जोड़ 16 उतार दीजिए, कितना हो जाएगा, 24/√3 आ जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो एक चीज का ध्यान हम लोगों को रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर ये एमसीक्यू में रहता, हम टिक मारने चाहते हैं, वहां ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। आप सही बना चुके हैं, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आंसर आपका सही है, लेकिन आप एमसीक्यू में जब रहिएगा आपको टिक मारना होगा तो ये नहीं मिलेगा। यह एक और नियम छोटा सा लागू होता है, उसको हम लोग कहते हैं हर का परिमयकरण। जो बच्चे 9th क्लास में आप एक्सरसाइज 2.4 देखे होंगे, 2.4, 2.5 का जो क्वेश्चन है, वहां पे आपको सिखाया गया था हर का परिमयकरण। याद कीजिए, हर का परिमयकरण में क्या सिखाया गया, हर का परिमयकरण में सिखाया गया, यहां लिख देंगे। आखिर मान लीजिए जो टीचर होगा वो पूछेगा ना, हर का परिमयकरण से, यानी अब जो आप काम कर रहे हैं किस नियम से कर रहे हैं, तो आप हर का परिमयकरण के नियम से काम कर रहे हैं। तो हर का परिमयकरण क्या है, कितना दिया हुआ है, 24/√3। हर का परिमयकरण, ध्यान दीजिए, खुद चिल्ला के बोल रहा आपसे, हर है कौन, तो आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। हर जो होता है अंश बट्टा हर होता है, यानी हर जो है नीचे वाला होता है, अंश बटा हर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम भिन्न कहेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, भिन्न में क्या मिलेगा आपको, अंश बटा हर का पोजीशन कहां होता है, स्थान, हर का स्थान नीचे होता है, तो नीचे वाला को आप पकड़िए, नीचे क्या है, √3, इसी √3 को ऊपर लिखिए और इसी √3 को नीचे फिर लिख दीजिए। फिर से समझिए, आप कहिएगा कि सर 24/√3 तक तो समझ में आ गया था, लेकिन अचानक ये √3 का कौवा हुआ था, कहा उड़ क्या गया, तो कौवा हुआ नहीं था, यह एक नियम से, उस नियम को क्या कहते हैं, हर का परिमयकरण। हर का परिमयकरण क्या है, तो हर हम कहते हैं अंश बटा हर जब मिलती है, भिन्न में अंश बटा हर मिलता है, हर का स्थान जो होता है नीचे होता है, तो नीचे जो √3 था यही कौवा बन के उड़ के आया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया। अब समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं 24 को √3 से गुना करेंगे, 24 मेरा क्या है, परिमयकरण है, और ये जो √3 है अपरिमय है, तो अपरिमय को परिमय से गुना कभी नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं आपके दिमाग में बात बैठा हुआ है तो फिर इसको समझ लीजिए, परिमय को अपरिमय से गुना कर ही नहीं सकते हैं कभी। हाँ, एक काम कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए मिला के, 24/√3, 24/√3 हम गुना नहीं कर रहे हैं, हम क्या किए, परिमय को अपरिमय से मिलाकर गुना तो कर नहीं सकते थे क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, तो 24 को √3 से गुना नहीं करके 24/√3 लिख दिए, दोनों को मिलाकर यहां लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहां क्या बोल रहा है, √3 को √3 से गुना कीजिए, यानी अपरिमय को अपरिमय से गुना करना है, तो अपरिमय को अपरिमय से गुना करें तो रिजल्ट भी आएगा, यानी √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, √9, और √9 का वैल्यू क्या होगा, 3। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि अगर √3 रहेगा तो सर ऐसा करते हैं ना कि को एक का √3 में से रूट को हटा देते, लिख देते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं ऐसा, अगर √4 रहता तो 4 कर सकते थे, √2 रहता तो आप 2 कर सकते थे, √9 रहता तो आप 9 कर सकते थे। मतलब सेम, याद रखिएगा, सेम अगर अंक रहेगा आप आंख मूंद के उस अंक को बैठा दीजिएगा, 3 बैठा दिए, √3 को √3 से गुणा किया, 3 आ गया। अब आप देखिए तो क्या कर सकते हैं आप, अब देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, फिर √3 है, यहाँ 3 है सर, यहाँ 3 है, उड़ा देते हैं। अब जैसे इसको उड़ाइएगा आपको पूरा क्वेश्चन में उड़ जाएगा। इतना मेहनत 5 नंबर आपको दिलाने के लिए हम किए थे, लेकिन एक मिस्टेक क्या करेगा, आपका 5 नंबर लेके डूब जाएगा।
समझिएगा इसको। फिर वही बात है, आप परिमेय को परिमेय से काट पाएंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। आप अपरिमेय को मत देखिए, आप दूसरे घर को नहीं, आप पढ़ के आते हैं तो अपने घर घुसते कि दूसरे घर घुसते हैं, अपना घर तो बस अपना घर में चलना है। यानी ये परिमेय है तो मेरा परिमेय कहाँ है? यहाँ पे है। चलिए चलते हैं इसमें। 3 एकम 3, 3 24 कट गया। अब देखिए आप बताइए तो क्या बचा है? ये 24 जब कटा तो 8 है, 8 लिख दीजिए। ये तो दूसरा घर का आदमी है भैया, तो अगर बोलिए बगले में रहेगा खड़ा, अब इसको बगले में लगा दीजिए, यानी कितना बन गया? 8√3। अब 8√3, अब हमें यहाँ कॉपी पे देके चल जाए घर, फिर आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप के लिए आपको नंबर मिलेगा झारखंड बोर्ड में। तो 8√3 कहीं कुछ मिस्टेक मेरे से हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया? थोड़ा सा चलते क्वेश्चन पे फिर से। क्वेश्चन में कह रहा था, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ था? 8 मीटर। आंसर किसमें हमको खोजना था? मीटर में। यहाँ पे लिख देंगे। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हुआ? 8√3 मीटर हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका अगला जो क्वेश्चन है आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। आप इस पार्ट 1 को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास भेजिए इसको, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, इसमें सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।